हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लोग जेनेटिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन। ठीक। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा बीएससी का या कंपटीशंस का जिसमें इससे से जो है क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो देखिए, जीन इंटरेक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले बार टॉपिक का नाम होगा जीन इंटरेक्शन। ठीक। टॉपिक का नाम है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन, इसमें वास्तव में क्या चीज़ होती है। तो इंटरेक्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रभावित करना या किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का संबंध स्थापित करना। यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है जीन इंटरेक्शन, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई जीन किसी तरीके से किसी दूसरे जीन को या अपने ही जीन के दोनों एलील को आपस में जो है प्रभावित करते होंगे। ठीक। तो जीन इंटरेक्शन में मुख्यतः ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे एक दूसरे जीन को प्रभावित करता है। ठीक। तो जीन इंटरेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जीन इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा होता है इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक। यानी कि जब आप जीन इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जीन इंटरेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन होता है और दूसरा जो है वो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन होता है। अब देखिए, ये इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन होता क्या है। देखिए, जब एक जीन के दोनों एलील, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक जीन बनाते हैं। अगर एक जीन के दोनों एलील आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षणों को प्रभावित करेगा और स्मॉल टी कैपिटल टी के लक्षणों को प्रभावित करेगा, तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है उसको इंटराजेनिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक। और इंटरजेनिक क्या होता है। इंटरजेनिक जो जीन इंटरेक्शन है वो दो अलग अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है। यानी कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है और एक दूसरा जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी वाला जो है वो स्मॉल टी दूसरे जोड़े का जो स्मॉल टी है उसको प्रभावित करेगा या स्मॉल टी दूसरे जोड़े के कैपिटल टी को प्रभावित करेगा। यानी कि एक जोड़े का एलील दूसरे जोड़े के एलील को यहाँ क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। लेकिन अगर एक ही जीन के दोनों एलील एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं तो वो होता है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन का दिया जाएगा। यानी कि एक जीन के दोनों एलील कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे एक दूसरे के लक्षण को दबाने या उभारने का प्रयास करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में आपको बताई जाएगी। ठीक। थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आपको ये देखना है कि जो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन है इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक। तो जब ये पता चला कि एक ही जोड़े के दोनों एलील एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने तमाम प्रकार के उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों के द्वारा ये बताया कि कैसे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन उदाहरणों को पहले हम सीरियल वाइज लिख देंगे और फिर एक एक करके जो है उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो देखिए, इंट्राजेनिक जब जीन इंटरेक्शन आप देखते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल आपको मिलता है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो होता है
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने का। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस के बाद तीसरा जो एग्जाम्पल होता है इसका मल्टीपल एलील होता है। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील के, इसको पूरा लिख देते हैं। मल्टीपल एलील के बाद जो है आपका अगला एग्जाम्पल जो इसका है वो है लीथल जीन। लीथल जीन इसका अगला एग्जाम्पल है। और लीथल जीन के बाद जो है नेक्स्ट और लास्ट एक एग्जाम्पल मिलता है वो है प्लियोट्रॉपिक जीन। ABCD और ये E है, प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्पिटिशन्स में और जो है आपकी एकेडमिक परीक्षाओं में, इन सभी से जो है सवाल बनते हैं। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भी सवाल बनते हैं, कोडोमिनेंस से भी सवाल बनते हैं, मल्टीपल एलील, लीथल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, इतने तरीके के ये जीन जो है वो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें तो एक साथ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसको हम सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। जीन इंटरेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, काफ़ी मेजर टॉपिक को ये क्या करता है, कवर करता है। तो मेजर टॉपिक केवल एक दिन में जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपको ये बता दिया गया कि जीन इंटरेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। जब एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे के कैरेक्टर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन होता है। और इंटरजेनिक में क्या होता है कि एक जोड़े का एलील दूसरे जोड़े के एलील को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो वो आपका हो जाता है इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे जो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन है इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप डिफरेंट एग्जांपल से दे सकते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लीथल जीन और प्लियोट्रॉपिक जीन, इतने सारे एग्जांपल्स जो हैं वो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के मिलते हैं। ठीक, तो इसमें से सारे तो एक साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देंगे। ठीक, रफ करने के बाद जो है आपको सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक जो है आप देखिए क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए जो लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हैं उन्होंने रमेश गुप्ता की किताब में पढ़ा होगा, हिंदी में इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि एक जीन के जो दोनों एलील है उसमें से आधा एक एलील प्रभावी होगा और आधा दूसरा एलील प्रभावी होगा। यानी कि दोनों आधे आधे अपने लक्षण को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं। और नई पीढ़ी में यानी कि F1 जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में आपको जो हाइब्रिड मिलेंगे वो हाइब्रिड दोनों को दोनों उस हाइब्रिड के अंदर दोनों के लक्षण होंगे। जैसे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके यहाँ तीन प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तीन प्रकार के एग्जाम्पल क्या, वैसे तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो चार प्रकार के मिलते हैं। चार प्रकार के एग्जाम्पल कौन है, इसको अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे A, B, C और D। चार प्रकार के एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखिए कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, एक ये है। दूसरा है फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, या डॉग प्लांट कह सकते हैं आप इसको, डॉग प्लांट। तीसरा है फेदर कलर इन फाउल। फाउल का मतलब ये होता है जो मेल
हैन मतलब कॉक होता है, कॉक उसको फाउल भी कहा जाता है। ऐसे सभी बर्ड्स जिनके मीट को हम जो है खाने में यूज करते हैं वो फाउल में आते हैं। और एक है सीड शेप इन पी, मटर के दाने के आकार का इनहेरिटेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। यानी कि ये 4 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, इसको हम लोग जो है वो गुलेबास भी कहते हैं, गुलेबास भी कहते हैं, या 4 ओ क्लॉक भी कहते हैं, 4 ओ क्लॉक प्लांट या गुलेबास भी कहते हैं। फ्लावर कलर इन डॉग प्लांट, इसको हम लोग एंटीराइनम मेजस कहते हैं, एंटीराइनम मेजस कहते हैं, या स्नैप ड्रैगन भी इस प्लांट का नाम होता है। और अगला जो है फेदर कलर इन फाउल, यानी कि मुर्गे में पंखों का जो इनहेरिटेंस होता है वो भी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। और नेक्स्ट और लास्ट है सीड शेप इन पी, यानी कि मटर के पौधे में जो बीज का आकार होता है उसका इनहेरिटेंस जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें तो एक साथ एक्सप्लेन नहीं होंगी, बट लेकिन ये आपका जो है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, इसमें जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा में कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए इसमें ये पाया गया है कि जब हम 2 डिफरेंट पेरेंट प्लांट को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जो भी आपको हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं उसमें दोनों पेरेंट्स प्लांट के कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। और जब उनकी सेल्फिंग कराई जाती है तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में आपको मिलते हैं। यानी कि एक प्लांट आपने लिया है जिसके फ्लावर जो है वो रेड हैं, ठीक, और इसका जो डोमिनेंट जीन होगा वो कैपिटल आर है। और एक प्लांट आपने लिया है जिसके फ्लावर का कलर व्हाइट है, ठीक, और इसके जो जीन होंगे वो स्मॉल आर होंगे, ठीक। तो कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर जब एक साथ आएंगे तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में, पहली बात तो इसको लिख लेंगे, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन हाइब्रिड प्लांट है, F1 जनरेशन हाइब्रिड प्लांट है। और इन सभी प्लांट्स का जो कलर होगा वो पिंक होगा। क्यों? क्योंकि आधा रेड कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ और आधा व्हाइट कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ, तो रेड और व्हाइट का जो मिक्सअप मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में वो आपका क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा। यानी कि जितने भी पौधे होंगे उनके फ्लावर कैसे हो जाते हैं, उनके फ्लावर पिंक कलर के हो जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो प्लांट है जब उसकी सेल्फिंग कराते हैं यानी कि सेल्फ क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं सेल्फिंग कराएंगे, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको देखिए क्रॉस क्या क्या होगा, आपको 4 तरीके के पौधे मिलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका जब आप क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड प्लांट था जब उसकी सेल्फिंग कराएंगे तो सेकेंड जनरेशन में यानी कि F2 जनरेशन, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी क्या होगी आपकी F2 जनरेशन होगी। ये क्या है, F2 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो हाइब्रिड प्लांट था जब उसको आपने सेल्फिंग कराया तो सेकेंड जनरेशन में आपको ये रिजल्ट मिलता है। यानी कि एक पौधे का जो फूल होगा वो शुद्ध रूप से लाल होगा, 2 पौधों के जो फूल होंगे वो हाइब्रिड तरीके से पिंक कलर के होंगे, और एक पौधे का जो फूल होगा वो आपका क्या होगा कि वो शुद्ध रूप से सफेद होगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे बताया जा सकता है कि फिनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा, और जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा। यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो क्या होता है, एक जैसा होता है। किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंस इनके फिनोटाइप और इनके जीनोटाइप में आपको देखने को नहीं मिलता है।
तो एक बार देखिए हम फिर से पूरा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, यानी कि फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर इन डॉग प्लांट, फेदर कलर इन फाउल और सीड शेप इन पी। इन इतनी सारे एग्जांपल्स के द्वारा जो है आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो आपको लिखा गया है जो है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या किया कि एक रेड कलर के फ्लावर का प्लांट लेते हैं और एक वाइट कलर के फ्लावर का प्लांट लेते हैं। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में आपको जो हाइब्रिड मिलेगा उस पौधे के फूल का कलर पिंक कलर होगा। जितने भी पौधे मिलेंगे उसमें पिंक कलर होगा। क्यों? क्योंकि आधा रेड कैरेक्टर और आधा व्हाइट कैरेक्टर फ्लावर का दोनों आधा आधा डोमिनेंट होता है, और आधा आधा जब डोमिनेंट होगा तो दोनों अपने अपने लक्षण को क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे और उनकी जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो सेकेंड जनरेशन में एक पौधे का चार पौधे मिलेंगे, जिसमें से एक पौधे के फूल का रंग रेड होगा, दो पौधों के फूल का रेड कलर पिंक होगा और एक पौधों के कलर का पौधे के फूल का जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। यानी कि जो इसका फिनोटाइप आएगा वो भी 1:2:1 आएगा और जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 आएगा। ठीक, तो ओके गाइस, मुझे लगता है कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से जो मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो है आपको ना समझ में आती है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो जो है हो सकता है आपको इसमें से किसी भी एक एग्जाम्पल को और एक्सप्लेन किया जाए, और या तो फिर कोडोमिनेंस की वीडियो मिलेगी। ठीक, ओके, थैंक यू।